गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। रोज की तरह आज भी हम लोग रूब्रिक्स की यात्रा में हैं। मानवीय जीवन में हमारी अभिव्यक्ति जो है संसार के साथ सभी संसाधनों को उपयोग करने के लिए और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो सबसे बड़ा वरदान हम लोगों को मिला है वह है कॉग्निटिव हैबिट। कॉग्निशन कॉग्निशन का मतलब होता है कि हम प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। और इस कॉग्निटिव बिहेवियर में सबसे बड़ा जो हमारे पास में शस्त्र है, यंत्र है, वह हमारा मुंह होता है, माउथ। हमारा स्पीच, हमारी आवाज। और इस स्पीच और आवाज जो है तो हमें कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी गुस्सा कराता है, कभी शांत कराता है। यानी कि तरह तरह का व्यवहार हमें हमसे करवाता है। और हम जैसा कि जानते हैं हर एक चीज की दो सीमाएं होती हैं, अधिकतम और न्यूनतम। तो आवाज की गति बहुत अधिक भी होती है, आवाज आवाज की गति नहीं के बराबर भी होती है। तो शून्य से लेकर के अनंत तक आवाज की गति है। उसके बाद में हम देखेंगे लोग बोलना पसंद करते हैं। कुछ लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि आप उनको सुनना पसंद नहीं करेंगे, और कुछ लोग बोलते ही नहीं हैं जहाँ की आप उनको उनसे सुनना चाहते हैं। तो इस दो धारा के बीच में एक और भी है, जबकि मन की स्थिति, और ये सारा बोलचाल जो है तो मन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो इस बोलचाल के धारा में एक स्थिति है जिसको हम लोग शांत रहना चाहते हैं, क्वाइट, है ना। जैसे कि हम एक अपने अंदर में ही अपने साथ में रहें, किसी से बात ना करें, चुपचाप रहें। भीड़ में भी हम लोग शांत बैठे रहते हैं, क्वाइट, चुप बैठने की आदत होती है। तो आज आइए हम लोग इसी प्रकृति को देखने के लिए शांत स्वभाव को, यानी कि जिसको कि हम लोगों ने भी रूबिक्स में देखा है, क्वाइट डिस्पोजिशन टू, इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ये क्वाइट क्वाइट डिस्पोजिशन का अर्थ होता है शांत स्वभाव। यह मानसिक स्थिति है और किसी भी व्यक्ति के अंतःस्थल संतुलित, शांत और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। इसे भली भांति समझने से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं अपने चिकित्सक के व्यवहार में। क्वाइट और का शब्द है, क्विटस से बना है, लैटिन शब्द, जिसका अर्थ होता है शांत, विश्रांत, अशांति से मुक्त। और क्वियस इसे आराम से भी बना है, जिसे विश्राम करना या शांत होना से संबंधित है। इसका अर्थ केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मन की शांति है और भावनात्मक संतुलन भी है। डिस्पोजिशन का मतलब डिस्पोरे से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना, यानी कि आंतरिक प्रवृत्ति है। तो कुल मिलाकर के तो इसका हमारा क्वाइट डिस्पोजिशन का अर्थ हो गया मन और एवं स्वभाव में स्थायी शांति, कोमलता एवं संतुलन का भाव। और इसे जान करके हम अपने चिकित्सक के व्यवहार में अपने रोगी के स्वभाव को जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जो कुछ व्यक्ति आते हैं बहुत शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, विनम्र होते हैं और उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ऐसे रोगी की है। तो आज आइए हम इसी को जानने का कोशिश कर रहे हैं। मन की शक्ति जीवनी शक्ति का प्रतिबिंब होता है। हमारा जीवनी शक्ति के जो स्थिति है वह हमारा मन एक दर्पण के रूप में होता है। और डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है कि अगर मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन को से रोग को निर्णायक अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि अगर आपको दर्द हो रहा है, अब दर्द को आप किस तरह से लेते हैं, इसको अभिव्यक्ति, दर्द के लिए तो हजारों दवाइयां हैं, उनमें से एक का चयन करने के लिए हमें जो निर्भर होना पड़ता है वह है हमारा मन की स्थिति। उस समय में, दर्द के समय में हम कितना शांत हैं,
कितना अशांत है, यह निर्भर करता है दवा को चुनाव करने के लिए। ये कोई अस्थायी स्वभाव नहीं होता है, यह जन्मजात स्वाभाविक गुण होता है। और डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन कहने का मतलब ये हो जाता है गुण है। यह अवसाद या दमन या चुप्पी भी नहीं होता है, माने कोई सैडनेस के कारण कोई सप्रेशन है, बल्कि आत्मिक संतुलन का स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और इसे मानसिक लक्षण माना जाता है, जो कि व्यक्ति के आंतरिक शांति और जीवन शक्ति को संतुलित और की ओर इशारा करता है। यह वह स्थिति है जहाँ बुद्धि और भावना में इक्वलिटी, समरसता विद्यमान होती है। और डॉक्टर केंट, बॉर्निगेसेंस, हैनीमैन के सारे लिटरेचर्स में ऐसे स्वभाव का वर्णन किया गया है। और दवाइयां भी है, जैसे फॉस्फोरस है, पल्सेट्ला है, साइलिसिया है, कैलकेरिया कार्ब है इत्यादि। हिस्टोरिकल और रिपोर्टोरियल पृष्ठभूमि हम लोग देखें, हैनीमैन के मेट्रामेडिका प्यूरा और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में मानसिक लक्षणों को औषधीय प्रयोगों में प्रूविंग के लिए बहुत प्रमुख अंग माना गया था। और उन्होंने, हम लोग कहते हैं ना कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग करो, तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग करने से और एक जानवर पर प्रूविंग करने में क्या अंतर है? वही अंतर है जो कि मन का भाव हम जानवरों को नहीं देख सकते हैं, वह मनुष्य पर ही देखा जा सकता है। तो यह भी एक आधार था जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूविंग करने की बात करी। दवाइयाँ जो जैसे पर दिखाई पड़ता है, अगर पल्सेट्ला का चुनाव करना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि वह कितना कोमल है, विनम्र है और अनुरागशील है। कैलकेरिया कार्ब का चुनाव करना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा शांत कितना है, स्थिर कितना है, विचारशील कितना है, और फॉस्फोरस कितना सेंसिटिव है, दयालु है और प्रेमपूर्वक है। यह एक प्रमुख निर्धारण का संकेत बन सकता है। बॉर्निगेसेंस का योगदान थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में एक क्वाइट डिस्पोजिशन जैसे प्रवृत्ति के लिए उन्होंने रोगी के सामान्य स्वभाव की अभिव्यक्ति न केवल एक लक्षण कहा कि यह स्वभाव है, और उसको जनरलाइजेशंस, ग्रैंड जनरलाइजेशंस में इसको स्थान दिया गया है। केंट ने क्वाइट डिस्पोजिशंस को माइंड के अंतर्गत रहा, और इसमें जीवनी शक्ति की प्रत्यक्ष छवि दिखाई पड़ती है। शांत स्वभाव केवल उत्तेजना की उपस्थिति नहीं, बल्कि जीवनी शक्ति का संतुलन का द्योतक होता है। और इससे संबंधित रूब्रिक्स आप देखेंगे तो माइल्डनेस, ट्रैंक्विलिटी, कॉन्टेंटेड और पीसफुल डिस्पोजिशंस। इसका मनोवैज्ञानिक फीचर्स हम लोग देखते हैं। शांत स्वभाव वाले व्यक्ति की मानसिक बनावट इस प्रकार हो सकता है जैसे भावनात्मक स्थिरता होगी, न अत्यधिक उल्लास न अत्यधिक क्रोध, सौम्य व्यवहार, धीमी वाणी, विवाद में से परहेज, वो अधिक में वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहेगा। सहानुभूति एवं संवेदनशीलता, ये दूसरों की पीड़ा को चुपचाप महसूस करता है। और विचारशील प्रवृत्ति, वह बात करने के पहले कुछ सोचता है। कम प्रतिक्रिया, उत्तेजना होने पर भी अधिक प्रतिक्रिया नहीं देता है। और सामंजस्य की स्थिति है, तो इच्छा होती है जीवन में शांति, सौंदर्य और संतुलन बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि चारों ओर एक शांति का माहौल वर्तमान हो। इसे कहते हैं पीस। पीस जो है शांत कहते हैं, तो मर्चेंट ऑफ पीस माना जाता है। अंतर्मुखी, एक एकांत में अध्ययन करना, प्रकृति के निकटता इनको पसंद होती है। और इसे लो न्यूरोसिटिज्म और हाई एग्रीएबलनेस के अंदर में मनोविज्ञान में रखा गया, यानी कि भावनात्मक स्थिति, स्थिरता और सहयोगी विस्वभाव। क्लिनिकल में आप देखिएगा, और क्लिनिकल में शांतता को देखना पड़ेगा कि ये शांतता जो है या क्वाइट डिस्पोजिशन जो है स्वाभाविक है, नेचुरल है, या किसी रोग के कारण। जैसे भावनात्मक स्वर और स्वर देखेंगे तो
अगर ये स्वाभाविक है तो संतुलित होगा, कोमल होगा। अगर वह डिजीज के कारण होगा तो वह उदासीन होगा और थका हुआ होगा। चेहरे का भाव इसमें सौम्य होगा, और रोगजनक में रोगजनक में या इस पर कोई उस पर कोई चमक नहीं दिखलाई पड़ेगा। अ, इसका आवाज जो होता है धीमी और मधुर होगा, और रोग में एक रस और निरुत्साही होगा। सामाजिक व्यवहार ये विनम्र होता है, नेचुरल शांत होता है। लेकिन अगर डिजीज के कारण है तो अलग थलग रहना चाहता है, ठंडा होता है। तनाव और पर प्रतिक्रिया धैर्यपूर्ण होता है, और लेकिन इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है रोग में। आंतरिक स्थिति ये संतोष होता है इसके अंदर में, लेकिन डिजीज के अंदर में कोई नहीं होता है। इसके पहलू में जो है, तो मैं आपको हम लोगों ने देखा, रोगी अक्सर कहता है कि मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं है, मैं ज्यादा बोलता नहीं, बल्कि शांत रहना अच्छा लगता है। ऐसे रोगी की वाणी, भाव और चाल ढाल में कोमलता स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। कुछ रूब्रिक्स है जिसको कि हम लोग क्रॉस रेफरेंस में देख सकते हैं, जैसे माइल्डनेस, कोमल स्वभाव, यह ये केवल स्वभाव है, कोमलता है, ना कि मौनता, चुप रहना नहीं है। तो इसमें और पर्टिकुलर फॉस्फोरस, ट्रैंक्विलिटी, ये शांत चित्ता है, मानसिक तूफान के बाद की शांति। जब होता है ना कि आंधी आने के बाद में जो एक शांत नजर आता है, उस तरह का दिखाई पड़ता है। तो ट्रैंक्विलिटी मैंने एक काफी तनाव के बाद में अगर आपको कुछ राहत मिला, तो उस समय के मन की स्थिति को के जैसा स्थिति को ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। कॉन्टेंटेड, संतुष्ट रहना अपने में। और ये कैलकेरिया का फॉस्फोरस पीसफुल, शांत प्रिय होता है ना। संघर्ष से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत रूब्रिक्स क्या है? ऑपोजिट, रेस्टलेसनेस, अशांति, निरंतर बेचैनी और चंचलता, जैसे आर्सेनिक, कोनाइट। इरिटेबिलिटी, जल्दी क्रोधित हो जाना, नक्सोमिका, कैमोमिला। टैसीटर्न, करीब कर एकदम ही चुपचाप रहना। मौनता का दमन या असंतोष, नेत्रम्यूट सिपिया। और इंडिफरेंसेस, मानसिक थकान की चुप्पी, है ना, ये चुप रहना होता है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड और मेटालिका। मैग्नेटिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वरिक शांतता होगा, वह सरल होगा, नम्र होगा, नैतिक होगा। शांति की खोज स्वाभाविक होगी, और औषधियां इसमें पल्सेट्ला और साइलिसिया होगा। साइकोटिक जो है सो रहस्यमयी, मौन, दोष या भय छिपाने हेतु ये करता है। सिफिलिटिक, निराशा से उत्पन्न मौन होता है, जीवन के प्रति उदासीनता होता है। और ट्यूबरकुलिनम जो होता है तो वह ड्रीमी चाइल्ड होता है, ड्रीमी पर्सन होता है, स्वप्निल होता है, काव्यात्मक, प्रेमपूर्ण और शीघ्र थकान करने वाला होता है। केस टेकिंग में कैसे पहचान करेंगे हम लोग? अब देखिएगा, रोगी आपके क्लिनिक में प्रवेश कर रहा है तो वह धीरे धीरे प्रवेश करता है, बैठने के पहले अनुमति लेगा। इसका आवाज जो होगा, वाणी जो होगा, बहुत ही संयमित होगा, मधुर होगा और मृदु स्वर का होगा। शारीरिक मुद्रा सहज और बिना तनाव के होगा। प्रतिक्रिया चुनौती पर भी शांत बनाए रखेगा। और बाल्यकाल का इतिहास, बच्चा हमेशा शांत था, है ना। रुचियां, इनका रुचि क्या है? डिजायर, प्रकृति, नेचर, संगीत, पुस्तकें। जीवन का उद्देश्य, बस मुझे शांति चाहिए और कुछ नहीं। तो हम लोग को देखना चाहिए ये जो है, तो ये डिस्पोजिशन के ये दो आयाम हम चिकित्सकों के लिए ज्यादा जानना पड़ेगा। ये आंतरिक है, संवेदनशीलता है, या किसी रोग के कारण या अवसाद की प्रतिक्रिया है। सैडनेस में भी लोग शांत रहते हैं, तो चुपचाप रहते हैं, तो वह रोग के कारण है, मन के स्थिति में बदलाव के कारण है। सर, जैसा कि मैंने कहा ना कि हर एक चीज के दो पहलू नजर आते हैं, एक स्वस्थ पहलू और एक बीमार पहलू। तो शांत के स्वस्थ पहलू हुए, वह संवेदनशीलता होगा, नेचुरल होगा, और उसका उदासीनता होगा या सैडनेस के कारण भी शांत सकते हैं। तो बहुत सारे दवाइयां हैं, जिसको जैसे पाल्सेट्ला कहिएगा, बहुत कोमल होगा, जल्दी रो पड़ता है, झगड़ा नहीं पसंद करता है।
इसका मार्ग जो है तो सोरा और साइकोसिस हो सकता है। साइलेसिया शर्मीला होगा, सिद्धांतों वाली शांति होगी, और सोरा है। कैलकेरिया कार्ड स्थिर, विश्वसनीय, धीमी प्रवृत्ति, ये सोरा है। फॉस्फोरस दयालु, सौम्य और दयालु है, सौम्य है और सहानुभूतिशील है। ट्यूबरकुलिनम होगा, ये ट्यूबरकुलर ग्रुप का होगा। लाइकोपोडियम सोरा सोमेटिक होगा, बाहर रूप से शांत, भीतर से चिंता। नेट्रम्यूर दबी हुई भावनाएं और मर्यादित मौन, यह साइकोटिक सिफिलिटिक हो सकता है। सिपिया थकान या उदासीनता से उत्पन्न मौन, साइकोसिफिलिक होगा। अब आप आइए क्वाइट डिस्पोजिशन का के साथ में हम लोग कुछ डिफरेंशियल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्वाइट डिस्पोजिशन जैसा मैंने कहा कि ये नेचुरल है ना, और ये भावनात्मक दृष्टि संतुलित होगा, और माइल्डनेस जो है तो कोमल होगा, और इसमें प्रेम की आवश्यकता होगी। इंडिफरेंसेस भावनात्मक थकान होगा, और लेकिन ये उदासीनता होगा। टैसिटर्न होता है, गर्व या दुख होता के कारण हो सकता है। ट्रैंक्विलिटी तूफान के बाद की शांति के जैसा है, इसमें राहत मिलता है। और एपैथेटिक निष्क्रियता होता है। इसका फिलोसॉफिकल और होम्योपैथिक दर्शन ये है कि शांत स्वभाव जीवनी शक्ति का जैसा प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अगर जीवनी शक्ति मजबूत है तो आप काफी शांत होंगे। तो ऐसे इनके तरंगे जो है, माइंड के जो वेव्स हैं, बड़ा ही बैलेंस्ड वे में चलेंगे, और या नहीं तो दबे हुए रहेंगे, दोनों में होगा। तो केंट ने कहा मानसिक स्थिति आंतरिक विकारों की छवि है ना, और कभी कभी शांतता सामंजस्य का संकेत होता है, और कभी कभी अंतर्निहित पीड़ा का मुखौटा होता है। इस प्रकार यह रूब्रिक्स जो है तो जीवन शक्ति की प्रतिक्रिया का द्योतक होता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशंस है, हमें इस दवा को चुनाव करने में मदद करेगा, और इसका हमें इसका जो हमारा प्रोग्नोसिस के में हमको मदद करेगा कि हम किधर जा रहे हैं। केस टेकिंग में उपयोग रोगी के आचरण और रिएक्शन करे, शब्दों का नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछ सकते हैं इनसे। यदि कोई आपसे झगड़ा करे तो आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में या अकेले। पारिवारिक सदस्यों से पुष्टि करें कि यह शांतता का स्वभाव शांत क्यों रह रहा है या दमन के कारण है, और आप अपने खुद अवलोकन करें। तो इसके साथ में हम लोगों ने देखा यह एक वर्णनात्मक रूब्रिक नहीं बल्कि जीवनी शक्ति का प्रतीक है, और मन भावना और बुद्धि का संतुलन को स्थापित करता है। और इसे हम समझ करके ये दो बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये प्राकृतिक है या रोगजन्य है, किस मार्ग की छाया में प्रकट हो रहा है, मतलब ये जो है सो किस मार्ग के अंदर दिखलाई पड़ रहा है आपको, यह निर्णायक भूमिका होगा। और सच्ची शांतता शून्यता नहीं, सामंजस्य, और यही स्थिति है जो कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का फाइनल डिसीजन, हम लोगों का जो उद्देश्य है चिकित्सा का, कि मन के अंदर में शांति को पैदा करना, यानी क्वाइट डिस्पोजिशन को पुनर्स्थापना कर देना। तो साथियों, हम लोग भी शांत रहेंगे तो रोगी को अच्छा से देखेंगे। मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, और अपने चिकित्सक के कार्य में संलग्न रहिए। इस तरह से आपका जीवनी शक्ति अगर संतुलित है तो रोगियों का भी जीवनी शक्ति को संतुलित कर सकते हैं, शांत बना सकते हैं। अध्ययन भी कर सकते हैं आप केस टेकिंग के बाद में, दवा देने के बाद में लॉ ऑफ हेरिंग्स का जो उपयोग करते हैं, वहां पर इस बात को भी देखें कि दवा देने के बाद में उसके मन में शांति बढ़ी, रोग के लक्षण के बावजूद भी शांति बनी है कि नहीं, बरकरार वापस आ रहा है कि नहीं। अगर वह आ रहा है तो वो आपका दवा सही है। तो आइए इसके साथ में हम लोग आज का सेशन को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नए रूब्रिक्स के साथ में नए सेशन में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।